पार्ट बी की शुरुआत करते हैं। हमारा पार्ट बी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। हमारा विषय है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। आज का युग एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इन सब का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। इस युग में ये टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिस्ट ऑफ कंटेंट, किस किस पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है। आउटकम्स यानी ऐसे पॉइंट जो विद्यार्थी इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात सीख सकेंगे। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का आशय, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के तत्व, विशेषताएं, लाभ, कंप्यूटर लेखांकन की सीमाएं, कंप्यूटर लेखांकन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेखांकन सॉफ्टवेयर के प्रकार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के चुनाव करते संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। इसके अलावा मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम इस प्रस्तुतिकरण में कवर करेंगे। लर्निंग आउटकम्स, इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात विद्यार्थी कंप्यूटरीकृत लेखांकन का आशय स्पष्ट कर सकेगा, कंप्यूटरीकृत लेखांकन विधि की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकारों को जान पाएगा, मानवकृत लेखांकन विधि और कंप्यूटराइज्ड यानी कंप्यूटरीकृत लेखांकन विधि के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेगा। अब हम देखते हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन क्या होते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन साधारण शब्दों में ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से अकाउंटिंग या वित्तीय लेन देनों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड एवं प्रोसेस किया जाता है। मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सरल, तीव्र, कुशल एवं सटीक होते हैं। अन्य शब्दों में कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली एक ऐसी लेखांकन सूचना प्रणाली होती है जो सर्वमान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत या GAAP यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर वित्तीय लेन देनों से संबंधित डेटा को रिकॉर्ड एवं प्रोसेस किया जाता है, जिससे आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट तैयार की जा सके। ये एक प्रकार से डेटाबेस आधारित एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देनों से संबंधित डेटा को संगठित रूप से स्टोर किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड एवं प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग व्यवसाय के लिए भविष्य की योजना बनाने, बजट बनाने, वित्तीय डेटा रखने एवं पूर्वानुमान लगाने संबंधी अनेक कार्यों में सहायता प्रदान करती है। और इसे समझने के लिए हम इसके प्रोसेस को देखने के लिए इसके फीचर्स को देखते हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन के तत्व, आवश्यक तत्व, जैसे ये डेटाबेस आधारित एप्लीकेशन है। ये लेखांकन एक डेटाबेस आधारित एप्लीकेशन होने के कारण ये डेटा से संबंधित वित्तीय से संबंधित डेटा को संगठित रूप से स्टोर करता है। सर्वप्रथम कार्य इसका स्टोरिंग का होता है, उसके बाद वो अन्य एप्लीकेशंस में उसको ट्रांसफ़र करता है। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में हम देखते हैं सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज करते हैं, उसके बाद लीजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फिर अंतिम खाते बनाते हैं। इसके अंतर्गत प्रयोगकर्ता इंटरफेस का उपयोग करता है। इंटरफेस का आशय होता है कि डेटा को या सूचना को उपयोगकर्ता तक आसानी से पहुंचाना। यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोगकर्ता अपेक्षित इंटरफेस का प्रयोग करता है और डेटा को सूचना में परिवर्तित करके रिपोर्ट तैयार करता है। कंप्यूटर में डेटाबेस
ओरिएंटेशन डेटाबेस एप्लीकेशन होते हैं और इससे संबंधित बेसिक आवश्यकताओं को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। आइए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती है। सबसे पहले शुद्धता। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक बार सूचना एंटर की जाती है, उसके बाद अलग अलग फॉर्म में वो सूचनाओं को कन्वर्ट करता है। जनरल वाउचर में हम पहली बार अकाउंटिंग में सूचना मानव द्वारा एंटर की जाती है और उसके बाद वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते तैयार करता है। इस प्रकार मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा ये स्व जनरेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर त्रुटियों की संभावना बिल्कुल नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ये शुद्ध कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, शुद्धता ज़्यादा होती है। हम स्पीड की बात करें तो स्पीड मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बहुत ही तेज़ गति से रिपोर्ट को तैयार करता है। मापनीयता, स्केलेबिलिटी। मापनीयता के अंतर्गत सभी प्रकार के आकार वाले व्यवसाय, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग संबंधी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सुरक्षा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के तहत सभी सॉफ्टवेयर का जो यूज़ किया जाता है उन्हें उसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी सारी सुविधाएं होती है। इसके अलावा नियमित बैकअप की सुविधा होती है, इसलिए ये मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। एकीकरण। इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित अन्य टूल्स को भी एकीकृत कर लिया जाता है। ये इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर सेट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे समस्त कर्मचारियों को अपेक्षित डेटा आसानी से और कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सुरक्षा। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर होते हैं वित्तीय संबंधी डेटा को केंद्रीकृत स्थान पर एकत्रित करते हैं और जिसमें डेटा पासवर्ड के यूज़ करके ही हम उसे उपयोग करते हैं और खोल सकते हैं। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग के अंतर्गत डेटा को चोरी होने, गुम होने की ज़्यादा आशंकाएं होती हैं। कंप्यूटरीकृत लेखांकन में डेटा सुरक्षा मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा अधिक होती है। बेहतर रिपोर्टिंग। इसके अंतर्गत क्योंकि रिपोर्ट जो होती है अपने आप जनरेटेड होती है एक बार डेटा एंटर करने के बाद, इसलिए इसके द्वारा बनाई गई जो रिपोर्ट होती है वो अधिक उपयोगी होती है, कुशल होती है और उसके व्यवसाय से संबंधित सारी जानकारियाँ उस रिपोर्ट में उपलब्ध होती है। त्वरित निर्णय लेना। कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सिस्टम में या कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर्स में जो भी जानकारी होती है वो रियल टाइम प्रोसेस से संबंधित होती है और रियल टाइम प्रोसेस से संबंधित जानकारी संगठन को मिलने के कारण जो भी निर्णय होते हैं वो त्वरित होते हैं और जटिल से जटिल समस्याओं को समाधान करने में उपयोगी होते हैं। उन्नत सुविधाएं। इसके अंतर्गत सारी एडवांस फीचर्स विद्यमान होते हैं। कई सॉफ्टवेयर्स छोटे और एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के लिए उपयोगी होते हैं तो कुछ बड़े व्यवसाय के लिए। इस प्रकार सभी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सारी सुविधाएं विद्यमान होती है। विश्वसनीयता। इसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट मानक और सटीक होती है, इसलिए विश्वसनीयता का भी स्तर अधिक होता है। अब कंप्यूटरीकृत के लेखांकन प्रणाली के हम लाभ देखें। सबसे पहले शुद्धता, हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, एलोबरेट कर चुके हैं कि कंप्यूटर द्वारा जो बनाई गई रिपोर्ट होती है वो एक बार सूचना एंटर करने के बाद अपने आप स्व जनरेटेड होती है, इसलिए यहाँ पर शुद्धता का स्तर भी अधिक होता है। पहला है गति। इसमें तीव्र गति से रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसलिए ये मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा अधिक
उपयोगी होता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, मनुष्य द्वारा एक काम को बार बार करने पर या एक डेटा को जर्नल से लेज़र में, लेज़र से ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस से अंतिम खाते में ट्रांसफ़र करने पर मानवीय कैपेसिटी जो होती है वो थकान हो जाती है या ऊब जाने की होती है, इसलिए त्रुटि होने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि कंप्यूटर द्वारा अपने आप डेटा को ट्रांसफ़र करने पर कितनी भी बार करें, ये ना तो थक सकता है और ना ऊब सकता है, इसलिए इसके द्वारा जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो अधिक विश्वसनीय होती है। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, इसके अंतर्गत एक बार डेटा एंटर करने के बाद आगे की इन्फॉर्मेशन अपने आप रीजनरेट हो जाता है, अप टू डेट हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट हो जाती है। रियल टाइम यूज़र इंटरफेस, इसके अंतर्गत रियल टाइम यूज़र इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, जिससे इंटरनेट के माध्यम से सभी सेट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जानकारी उपलब्ध कराते हैं। माप क्रमणीयता, स्केलेबिलिटी, इसके अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो प्रमाणित होते हैं और रिपोर्ट के जो फॉर्मेट होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड और अपलोड होते हैं, जिससे इस संबंध में जो जानकारी या रिपोर्ट बनती है वो अपने आप जनरेट होती है। सुपाठ्यता, कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी रिपोर्ट होती है वो मॉनिटर में बहुत पढ़ने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसके जो फॉन्ट्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो पढ़ने के हिसाब से साइज़ के होते हैं, जिससे कि आसानी से पढ़ा जा सकता है। कुशलता, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंतर्गत संसाधन और समय की बचत होती है, जिससे कुशल निर्णय लिए जाते हैं और इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अधिक उद्देश्यपूर्ण होती है, कुशलतापूर्ण होती है। गुणवत्ता रिपोर्ट, जैसे कि हम पहले ही इसको बता चुके हैं कि कंप्यूटर द्वारा मानव द्वारा एक बार एंटर किए जाने के बाद डेटा को लेके रिपोर्ट बनाने तक जितने भी स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत ऑलरेडी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिपोर्ट बनती है वो क्वालिटी वाली होती है। MIS रिपोर्ट, MIS रिपोर्ट के अंतर्गत जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होती है, प्री जनरेटेड होती है, इसलिए यहाँ की जो रिपोर्ट है उद्देश्यपूर्ण होने के कारण मॉनिटरिंग और नियंत्रण करने में आसानी होता है। स्वयं प्रपत्र का उत्पादन, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्शन, जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्ट होगी वो अपने आप जनरेट की जाएगी। कर्मचारी की रुचि और उत्साह, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के अंतर्गत कर्मचारी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाता है और जब प्रशिक्षित होने के बाद कर्मचारी अपने आप में एक वैल्यूएबल मूल्यवान अपने आप को मूल्यवान फील करता है, उसकी अपनी रुचि बढ़ती है, उत्साह बढ़ने से अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकता है। यहाँ पर हम कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं देखेंगे। हर प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ सीमाएं होती हैं, उनको भी ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की लागत। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इस कंप्यूटराइज लेखांकन के लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए प्रशिक्षण की लागत अत्यधिक होती है और इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के नए नए अपडेशन आते हैं, उसको अपडेट करने की लागत अधिक होती है। ओवरऑल ये प्रणाली या ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम
अधिक लागत युक्त होती है। स्टाफ द्वारा विरोध। शुरुआत में जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था, कर्मचारियों द्वारा अत्यधिक विरोध था। आज भी कई कर्मचारियों द्वारा अपने महत्व को कम होने या व्यवसाय से या नौकरी से निकाले जाने की एक डर होता है, और इस डर के कारण आज भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का विरोध किया जाता है। विघटन, डिसरप्शन। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो अत्यधिक काम की हानि का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक नई प्रणाली को आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता हुई, जिससे उस समय काल में उस कार्य को संपन्न करने में काफ़ी समय लगा और हानि का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली के अनेक दोष यहाँ पर विद्यमान है, जैसे असफल प्रणाली, संभावित गलती को जानने में अयोग्यता, जिसके अंतर्गत जो डेटा होता है मैनुअल द्वारा होता है, यदि मानव ही ने ही गलत डेटा डाला है तो कंप्यूटर अपने आप उस गलती को ढूंढ नहीं सकता है। सुरक्षा को तोड़ना। कंप्यूटर संबंधी अपराधों को ढूंढना कंप्यूटर के लिए बहुत बिल्कुल असंभव वाली बात है। यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित कई ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पर कंप्यूटर हेल्पलेस होता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। व्यक्ति अत्यधिक कंप्यूटर के उपयोग से आँखों में जलन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञता की कमी। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले व्यक्ति विशेषज्ञ होते हैं, जिससे प्राप्त करना एक बहुत कठिन कार्य है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसा हमने देखा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक एकीकृत प्रणाली है और वित्तीय डेटा के प्रबंध और प्रसंस्करण ऐप्स के सेट होते हैं, जो रोज़मर्रा के वित्तीय लेन देनों को करने में, अंतिम खाते बनाने में और वित्तीय संबंधी अन्य एंट्रीज करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर्स देखेंगे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मदद करते हैं। सबसे पहले है tally.erp9। ये भारत में प्रचलित होने वाला सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि डेली रूटीन के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को करने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत जो ERP होता है वो एंटरप्राइज रिसोर्सेस और प्लानिंग, उद्यम संसाधन और नियोजन को टेक्निकल रूप से प्रयोग करता है। GST भारत में इंट्रोड्यूस होने के साथ साथ टैली भी अपने नए संस्करण में भारत में प्रचलित हुआ है। ये बहुत अत्यधिक लोकप्रिय है। GST संबंधी समस्त कार्य, ई-वे बिल बनाना, ई-फाइलिंग करना, एंट्रीज करना, टैक्स इनपुट क्रेडिट इस कैलकुलेशन करना, इसकी आसानी से सहायता से टैली उसको सॉल्व कर सकता है। कुछ बिलिंग एंड इनवॉइस प्रणाली है, ऐसे व्यवसाय जहाँ बहुत अधिक बिल बनाने का कार्य किया जाता है। बिलिंग एंड इनवॉइस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रेश बुक्स, इनवॉइस, ज़ोहो बुक्स। इसके अंतर्गत ATD ऑटोमेटेड टेलीफोन डिवाइस, ऑनलाइन भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। कमर्शियल लेखांकन सॉफ्टवेयर। कमर्शियल लेखांकन सॉफ्टवेयर एक विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बड़े व्यवसाय द्वारा या किसी भी प्रकार के संगठन के साथ एकीकृत हो सकता है। इसके अंतर्गत डेटा को सारांशित रूप से ग्राफ या इन्फोग्राफिक्स रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एंटरप्राइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बड़े व्यवसाय की जटिलता को सॉल्व करने के लिए कस्टमाइज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत बिजनेस प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, मैन पावर वर्क फ्लो, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग आदि जैसे संबंधित कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग संबंधी कार्य भी किए जाते हैं।
कस्टम लेखांकन सॉफ्टवेयर व्यवसाय की विशेष ज़रूरतों को और आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। कई व्यवसाय अपने यहाँ की डेली रूटीन की जो अकाउंटिंग वर्क है उससे संबंधित कस्टमाइज्ड करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ऐसे व्यवसाय जो विस्तार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। क्लाउड लेखांकन सॉफ्टवेयर, ये एक नया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर विद्यार्थी अपना एक करियर बना सकते हैं। इसे ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या वेब आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अकाउंटिंग से संबंधित सारा प्रोसेस क्लाउड में किया जाता है। ऑपरेटर्स द्वारा भेजे गए सूचना को क्लाउड में प्रोसेस करके उसे दोबारा उपयोगकर्ता को भेजा जाता है। इसके अंतर्गत इसके अनेक लाभ हैं। इसके अंतर्गत इनवॉइस सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस, ग्राहक संबंध प्रबंध, बैकअप और आपदा रिकवरी जैसे स्मार्ट फीचर्स है जिसका उपयोग होता है। एक क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से व्यवसाय इसकी सेवाएं ले सकता है। वहाँ पर व्यवसाय को अलग अलग सेट की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके कर्मचारी कहीं भी और किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक्सरो, नेटसूट, ये कुछ ऐसे क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे टर्म मदे देखेंगे या ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसको जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम खरीदना चाहे, परचेज़ करना चाहे या यूज़ करना चाहे, इन बातों का ध्यान रखना जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे फ्लैक्सिबिलिटी, परिवर्तनशीलता, स्थापना और रखरखाव की लागत, इनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल की या वर्जन की क्या लागत है। कई सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं लेकिन मेंटेनेंस लागत ज़्यादा होती है और कई महंगे होते हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस लागत कम होती है। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संगठन का आकार, कितने अकाउंटिंग हम प्रोसेस करते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग की जाती है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशिक्षण की आवश्यकता, किस तरीके की MIS रिपोर्ट की आवश्यकता है, कितना गोपनीयता का स्तर है, कितना सिक्योर है, कितना सुरक्षित है। आयात निर्यात संबंधी डेटा कई सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे व्यवसाय के लिए कितना उपयोगी है। यहाँ पर मानवकृत यानी मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अंतर बताया है। जैसे लेन देन की पहचान, दोनों ही अकाउंटिंग लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है। रिकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत वित्तीय लेन देन को पहले प्रारंभिक पुस्तकों में लिखा जाता है, जनरल एंट्री के रूप में या फिर सब्सिडरी के रूप में। इसके बाद इसे लेज़र में पोस्टिंग की जाती है, तलपट बनाया जाता है और अंतिम खाते। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डेटा एक संगठित रूप से पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद अपने आप अकाउंटिंग अपने आप अपडेट हो जाती है। क्लासिफिकेशन, लेन देनों को खातों में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि लेन देन को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में लेन देनों को खातों में वर्गीकृत नहीं किया जाता। समान लेन देनों को विभिन्न फॉर्म में अपलोड किया जाता है। समरी, खातों के शेष में तलपट बनाया जाता है, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जर्नल वाउचर्स से एंट्री की जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण, व्यवस्थित एंट्री, एडजस्टमेंट, प्रविष्टियाँ की आवश्यकता होती है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मैनुअल समायोजन प्रविष्टियों की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से एक मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में तलपट की आवश्यकता नहीं होती और पुस्तकों को बंद करने के बाद प्रारंभ से तैयारी की जाती है, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में तलपट की ज़रूरत नहीं होती और ईयर एंड प्रोसेस द्वारा आरंभिक शेष को डेटाबेस शेष को स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों में ही काफ़ी अंतर है, इसलिए
इसको हम एक रिकैप में देखेंगे। हमने कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग को समझा, इसके बाद उसके तत्व देखे कि वो किस प्रकार कार्य करता है, उसकी विशेषताएं देखी, उसके लाभ देखे, वो कितना एक्यूरेसी से काम करता है, कितना तीव्र है। इसके अलावा हमने इसकी कुछ सीमाएं देखी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हमने डिटेल में समझा, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे और उन्हें चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें देखी। लास्ट में मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अंतर देखा। इसको और हम अच्छे से जानने के लिए यहाँ पर वैल्यूएशन के कुछ मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न हैं जिसे हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की विशेषताएं हैं। ए, शुद्धता एक्यूरेसी, बी, गति स्पीड, सी, बेहतर रिपोर्टिंग इम्प्रूव रिपोर्टिंग और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का हम सही उत्तर देखें। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जैसे हमने इनके लाभ देखे या एडवांटेजेस देखे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग की अपेक्षा अधिक एक्यूरेसी स्पीड में करती है और इम्प्रूव रिपोर्टिंग करती है। इसके अतिरिक्त आईसीटी का फुल फॉर्म देखते हैं। आईसीटी क्या है, आईसीटी का आशय क्या है। इसमें ए दिया है इंफॉर्मेशन क्लासरूम टीचिंग, बी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टीचिंग एंड डी इंड्यूस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसका हम सही आंसर देखते हैं। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली के लाभ नहीं हैं। ए है उच्च शुद्धता, बी उच्च गति, स उच्च लागत और द है उच्च विश्वसनीयता। सही आंसर हम देखते हैं उच्च लागत। उच्च लागत कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली का लाभ नहीं है। ये एक सीमाएं हैं क्योंकि इसकी लागत अन्य की लागत से ज़्यादा होती है। जर्नल वाउचर किस प्रणाली में तैयार किए जाते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में या मैनुअल अकाउंटिंग में या दोनों में या किसी में भी नहीं। सही उत्तर देखते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम जर्नल वाउचर के थ्रू अकाउंटिंग की प्रारंभ करते हैं। टैली में ईआरपी का आशय क्या है? फर्स्ट है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बी है एंट्री रिसीव पैकिंग, अ और ब दोनों और नन ऑफ दिस। सही आंसर है एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। ईआरपी टेक्निकल स्वरूप में इसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कुछ लिंक्स दी गई है। इन लिंक्स के थ्रू विद्यार्थी इस विषय पर और अधिक स्टडी कर सकता है, रीडिंग कर सकता है। यहाँ रेफरेंस बुक्स है जिसके आधार पर ये विषय को और अधिक जाना जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर दो टॉपिक को पढ़ा, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। दोनों ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंतर्गत कई क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।